हेलो दोस्तों, नमस्कार। केडीजीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में परिवार और भोजन का टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। आज नए टॉपिक के लेकर हम लोग आए हैं। इस वीडियो में नए टॉपिक जो होगा हम लोग का वो होगा आवास का। तो हम लोग देखेंगे कि यूपी टेट और सी टेट में आवास से संबंधित कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम दोस्तों आप लोग बता दें कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो आता है आवास से आता है। इसमें जैसे पशु पक्षियों के आवास के बारे में पूछ देता है कि कौन सा घोंसला कहाँ किस प्रकार का कौन चिड़िया बनाती है। अब मनुष्यों के आवास के बारे में जब पूछता है तो पूछ देता है स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। जैसे केरल में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं, या असम में किस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन हम लोग को कैसे सॉल्व होता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे भोजन से और परिवार वाले टॉपिक को, तो काफ़ी हद तक हम लोग सॉल्व किया था, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी प्रकार से हम लोग बहुत धीरे धीरे देखेंगे और पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आवास। आवास को मुख्य रूप से हम लोग घर के नाम से भी जानते हैं, आश्रय के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आवास किसे कहते हैं। तो आवास जो होता है जहां जिस जगह पे जीव रहता है उस जीव का आवास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आवास होता है अलग अलग जीवों का अलग अलग आवास होता है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ये तो घर का चाहे आवास का चाहे आश्रय का परिभाषा हो गया। तो हम लोग परिभाषा देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि आवास जो होता है का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो आवास को हम लोग देखते हैं, कि आवास का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आवास को हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। ठीक दोस्तों, पहला होगा कि मनुष्य के घर में रहने वाले जीव। अब इसका उदाहरण अगर हम लोग जब 5 लिख लेंगे तब देखेंगे। दूसरा होगा कि जंगल में रहने वाले जीव। जंगल में रहने वाले जीव। तीसरा प्रकार का होगा पेड़ पर रहने वाले जीव। 4 नंबर का होगा पानी में रहने वाले जीव। 5वां नंबर का होगा जमीन पे रहने वाले जीव। ठीक दोस्तों, अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि जो मनुष्य के घर में रहते हैं
जीव कौन कौन से हैं। तो इसमें मनुष्य के साथ कौन कौन से जीव रहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, मनुष्य के साथ रहता है, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, चींटी हो गई, ठीक दोस्तों, छिपकली हो गई, ठीक, आदि, मच्छर हो गया इत्यादि जो है, ये जो है मनुष्य के घर में ही अपना घर बना लेते हैं। तो इनका जो होता है आवास, उसमें कुत्ता बिल्ली। अब देखिए जंगल में कौन कौन रहता है, जंगल में रहता है हाथी, बाघ, शेर, चीता, ठीक दोस्तों, हिरण। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग रहते हैं जंगल में। पेड़ पे कौन कौन सा रहता है, पेड़ पर रहता है बंदर, लंगूर। पेड़ पे कौन कौन रहता है, बंदर रहता है, लंगूर रहता है, भालू रहता है, ठीक, और चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया सभी प्रकार की चिड़िया जो रहती हैं वो पेड़ पर रहती है। पानी में कौन कौन सा रहता है, पानी में रहती हैं जैसे व्हेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन हो गई, और ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक दोस्तों। इसके अलावा यहाँ जगह कम है तो हम बता सकते हैं कि जैसे समुद्री गाय, वो भी एक मछली की प्रकार है, समुद्री गाय हो गई, और समुद्री घोड़ा, वो भी एक मछली का प्रकार है, स्टार फिश, वो भी समुद्र में पानी में रहने वाले जीव है, और प्लैंकटन जो रहते हैं वो भी समुद्री जीव हैं। और इसमें एक होता है रजत फिश, मतलब सिल्वर फिश जो होती है वो पानी में नहीं रहती है, रजत मछली वो पानी में नहीं पाई जाती है, ये इसका अपवाद है, ठीक दोस्तों। अब हम लोग जमीन पर देखेंगे, जमीन पर कौन कौन से जीव रहते हैं। तो जमीन पर तो सब लोग रहते हैं, और ये तो अलग ही प्रकार का वर्गीकरण है, लेकिन ये जमीन पर जैसे स्थल भाग, स्थलीय भाग पे, जलीय भाग पे नहीं, स्थलीय भाग पे कौन कौन रहता है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहती है। तो इसी प्रकार से आप सब मिला सकते हैं कि कौन कौन से रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आवास जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और इनका जो जानवर है यहाँ पर हम लोग उदाहरण देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को सिलेबस में क्या है कि सिलेबस में हम लोग को पक्षियों के आवास के बारे में पढ़ना है और मनुष्य के आवास के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे पक्षी कैसे घोंसला बनाते हैं और मनुष्य अपने घर, आवास या आश्रय को निर्माण कैसे करता है। तो क्वेश्चन ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग वर्गीकरण किए हैं, तो इससे समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको टच करेंगे, ठीक दोस्तों। इसमें और एक जैसे आते हैं तो उसको हम लोग श्रेणी बनाकर देख लेंगे कि जैसे घोड़े के घोड़े के आवाज को क्या कहते हैं, या शेर के आवाज को क्या कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं जानवर, उसको एक 10-15 प्रकार के जीव हैं, जानवर हैं, उनके जो होते हैं उनको हम लोग श्रेणी बनाकर देख लेंगे। तो हम लोग देखेंगे पक्षियों के, ठीक दोस्तों, पक्षियों के घोंसले। तो पक्षियों के घोंसले में क्या होता है, मुख्यतः ये होता है कि सभी पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, ठीक दोस्तों। सभी पक्षी जो होती हैं अपना घोंसला स्वयं बनाती हैं। और क्या होता है, सभी पक्षियों का जो घोंसला होता है वो अलग अलग प्रकार का घोंसला होता है। जैसे
और अभी हम थोड़ा सा अभी बताएंगे कैसे अलग होता है। और इसमें अच्छा, पक्षियों को घोंसला बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मुख्य रूप से जो पक्षी होती हैं वो अंडा देने के लिए ही अपना घोंसला बनाती हैं, रहने के लिए कहीं ना कहीं अपना अलग जुगाड़ कर लेती हैं, लेकिन जब इनको अंडा देना होता है तब ये अपना घोंसला कर बनाती हैं। और वो भी घोंसला तब तक जब अंडा देना होता है और उसमें से जब बच्चे निकल जाते हैं या उड़ने लगते हैं तो उस घोंसला को वो लोग छोड़ देते हैं या उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो पक्षी जब अपना घोंसला क्यों बनाते हैं तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पक्षी जो होते हैं वो घोंसला कैसा बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहली ये तो समझ में आ गया होगा कि पक्षी अपना जो घोंसला है स्वयं बनाते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो जब अंडे देते हैं तब वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसमें पहली नंबर की एक पक्षी आती है जुलाही चिड़िया। ठीक दोस्तों, जुलाही चिड़िया ये क्या करती है कि ये अपना घोंसला लालटेन की तरह से बनाती है। लालटेन का आकार जैसा होता है, लालटेन की तरह का घोंसला बनाती है। और ये शाखाओं में जो होती है उल्टा लटका होता है। जैसे ये शाखा है, शाखा है तो ये इसका ऐसे बना रहता है घोंसला, ऐसे इसका लटका रहता है नीचे की तरफ। तो ये लालटेन की तरह लटका रहता है और शाखा, तो इसका जो होता है शाखा हुई, शाखा में क्या होता है ये लटका रहता है। तो ये जो जुलाही चिड़िया होती है इसकी विशेषता जो होती है, इसकी जो घोंसला की विशेषता होती है वो लालटेन की तरह होता है और वो शाखा के उल्टे तरफ लटका होता है। एक और विशेषता होती है, ये जो होता है ना नर बनाता है, जो नर पक्षी होता है घोंसला बनाता है। नर पक्षी जो होता है ना घोंसला बनाता है। तो हम लोग देखें जुलाही चिड़िया जो होती है वो लालटेन के आकार में बनाती है और क्या कहते हैं कि शाखा पे उल्टा लटका होता है। और ये नर जो होता है उसका वो बनाती है। तो हम देखते हैं कोयल। कोयल क्या करती है कि कोयल जो है ये पेड़ है, ये पेड़ है तो ये सबसे ऊंचले भाग पे बनाती है। कोयल जो है अब जो पेड़ है उसके एकदम ऊंचले शीर्ष भाग पे अपना घोंसला बनाती है और अंडा देती है। इसका ही विपरीत एक होता है कौवा। कौवा क्या करता है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाता है, ये जबरदस्ती जाके इसके अंडे में, इसके घोंसले में अपना अंडा दे देता है। तो ये घोंसला नहीं बनाता है और ये जाके वहां पे दे देता है, तीनों में झगड़ा होता रहता है। अब दूसरा जो होता है तीसरे प्रकार के जो होते हैं, एक होती है कबूतर। कबूतर क्या करते हैं, कबूतर और गौरैया, कबूतर गौरैया क्या करते हैं कि ये मनुष्य के घर में जाके अपना कहीं कोने में बारजे पे या जो रोशनदान होता है या कहीं ऐसा जगह पे वहां पे जाके अपना घोंसला बना लेते हैं। तो इसमें आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग इतने पक्षियों के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखते हैं वो शुतुरमुर्ग। एक शुतुरमुर्ग जो होता है ये क्या करता है कि ये जमीन है, ये जमीन में ये अपना थोड़ा सा खोद देता है और यहाँ पे अपना घोंसला बना लेता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे अपना अंडा देता है और इसके बाद इसको ऐसे कर देता है। तो शुतुरमुर्ग जमीन के अंदर ही घोंसला बनाता है और ये जो घोंसला बनाती है ये मादा जो शुतुरमुर्ग होती है, मादा शुतुरमुर्ग जो होती है वो घर बनाती है। अब जो उल्लू होता है, उल्लू क्या करता है
कि पेड़ होता है जो पेड़, इसमें कहीं ऐसी ये जो होता है, यहीं पे जो खाली गैप होता है, यहाँ पे उल्लू अपना घोंसला बना लेता है। और उसी प्रकार से गिद्ध क्या करता है, गिद्ध भी सुनसान जगह पे अपना घोंसला बनाता है। सुनसान जगह मतलब होता है जैसे चट्टानों के बीच में दरार हो गई, वहां पे जाकर घोंसला बना लेता है। या कहीं पे ऐसा जो पेड़ है, जो बहुत बड़ा सा पेड़ है और उसमें खोखला हो गया है, तो वहां पे जाके अपना घोंसला बना लेता है। और एक बड़ी चिड़िया है चील। चील क्या करती है कि चील जो होती है, सबसे बड़े पेड़ पे, जो उस क्षेत्र का सबसे लंबा पेड़ होगा, वहां पे अपना घोंसला बनाता है। सबसे ऊंचे स्थान पे, जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा, वहां पे अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसला का जो विशेषता होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। और क्या करती है चील कि 4 से 5 फीट तो चौड़ा होता ही है, लेकिन ये जो घोंसला बनाती है वो सालों साल तक उसका प्रयोग करती है। सालों साल तक वो मतलब कि रहता है। और जब चील अपने घोंसले को छोड़ देता है, तो गिद्ध भी कभी कभी यहाँ पे आके अपना घोंसला बना लेता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि पक्षियों के घोंसले कैसे होते हैं और कौन कौन पक्षी किस प्रकार के घोंसले बनाते हैं। एक आती है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या करती है कि 2 पत्तों को आपस में जोड़ के अपना घोंसला बनाती है। 2 पत्ते आपस में जोड़ लेती है। ऐसे आपस में जोड़ लेगी और यहाँ पे अपना घोंसला बना लेती है। इसीलिए इसका नाम भी दर्जन चिड़िया के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देखे कि पक्षियों का घोंसला किस प्रकार का होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे मनुष्य किस प्रकार के घोंसले या घर या आवास बनाते हैं। तो नमस्कार, और आप लोग अपना देखिएगा कैसा